वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश श्रीवास्तव मैथ क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसके आगे कुछ और प्रश्न। मैं आपको बताऊंगा कि ये यहाँ पर हमारा फोर वाला क्वेश्चन इससे स्टार्ट हो, तो बाकी के क्वेश्चन पीछे वाले वीडियो में हो चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन ये फोर है, ये मैं आपको बुक पर ही समझा दूंगा। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नांकित अनुलोम समानुपाती सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तक के लिए, मतलब इसमें अपने बुक में ही तुम्हें भरना है। सिंपल सा है क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा है। इसमें बताऊंगा, यहाँ पर दी है मजदूरों की संख्या x और यहाँ पे दिया है मजदूरी रुपए में, ये y दिया हुआ है। तो यहाँ पर मजदूरों की संख्या 1 रुपये है और यहाँ पे संख्या 1 है और रुपए यहाँ पे 50 है। यहाँ पे मजदूरों की संख्या 2 है और रुपए कितने हो जाएंगे, जब यहाँ से 1 का डबल 2 हो गया तो 50 का डबल 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चाहे तो देख सकते हैं ये कि 50 का डबल 50 की अगर 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 100 हो जाएगा। तो ये सिंपल सा है, ये तो यहाँ पे आपका 100 फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 100 फिल कर सकते हैं, यहाँ पर आप 100 फिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे वाला देखते हैं। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर हम 3 आएगा और यहाँ पे 150, देखिए 50 100 150, इसलिए वो 1 2 3 और ये 4 और यहाँ पे आ गया 200 मतलब 200। यहाँ पे नंबर बाई 5 आ गया और यहाँ पे तो ये इसी नंबर के हिसाब से यहाँ 50, यहाँ पे 100, यहाँ 150, यहाँ पे 200, यहाँ 250। ये सेम टाइप से सिंपल सा क्वेश्चन था, इस वजह से हमने इसे बुक पर ही समझा दिया, आपको कॉपी पे ज़्यादा नहीं बताया। अब आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन हमारा दिया है, पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है। छः कलमों का मूल्य 24 रुपये है, 10 कलमों का मूल्य बताइए। तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। कुछ छठा क्वेश्चन है, 5 का ये आपका इधर 6 कलमों का मूल्य 24 रुपये है, 10 कलमों का मूल्य बताइए। तो यहाँ पे पेन जो है, हमने कलम है, कलमों को पेन बोलते हैं, तो हमने पेन लिख लिया पेन और एक तरफ लिख लिया प्राइस। तो 6 कलम तो 6 पेन कितने रुपए के हैं, 24 रुपये के। तो 6 इधर लिख लिए और रुपए जिधर प्राइस लिखा हुआ था, मूल्य लिखा हुआ था, इधर लिख दिया 24। और इस तरह आगे लिखा है 10 कलमों का मूल्य बताइए। तो 10 कलम तो कलम 10 और जो हमें मतलब बताना है तो हमें पता नहीं है, तो इसलिए हमने एक्स लिख लिया। तो यहाँ पे लिख लिया 6 कलम 24 रुपये के, 10 कलम कितने होंगे। तो हमने इस तरह से इसको 6:10, ये इस जो डबल रेशियो होता है इसको बोलते हैं समानुपात। इसको क्या बोलते हैं, समानुपात। 24:x। तो इसको हमने इस तरह नोट किया, तो हम आपको बता भी सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। देखिए 6 कलम जो हैं कितने रुपए के हैं, 24 रुपये के। तो एक तरफ 6:10, तो 6 अपॉन में आता है। रेशियो का मतलब होता है कोई भी चीज़ बटे में, जैसे 6/10 भी के रूप में भी लिख सकते हैं इसको, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं। समानुपात का मतलब होता है बराबर, इसका मतलब होता है समानुपात का मतलब होता है इसको इक्वल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो समानुपात मतलब क्वेश्चन के तरीके से हमें लगाना चाहिए, वैसे आप इक्वल लगा कर भी लगा सकते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है, 24। तो 24 प्राइस, हमने एक तरफ प्राइस लिखा है, इधर प्राइस लिख रहा है समानुपात के, और इधर लिख रहा है कलम पेन। तो प्राइस क्या है, 24 रुपये और रेशियो एक्स। तो 6:10 और समानुपात या डबल रेशियो बोल सकते हैं, 24:x। तो यहाँ पे हम इसकी आपस में इसकी पास की मल्टीप्लाई करा देते हैं, पास में मल्टीप्लाई करा के रख लेते हैं, और दूर दूर को दूर अलग मल्टीप्लाई करा के इक्वल के इधर रख लेते हैं। तो यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, x से। तो 6 की मल्टीप्लाई x, तो 6 मल्टीप्लाई x, ये हमारा रफ कार्य है। 6 मल्टीप्लाई x, और इसका मतलब बताया था हमने इक्वल, तो इसे इक्वल लगा देंगे और 10 की मल्टीप्लाई 24 से करा लेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाई 24। तो इसलिए अब आगे बताते हैं। तो 6 की x से मल्टीप्लाई कराओ तो 6x आ जाता है, और 10 की मल्टीप्लाई 24 से कराते हो, तो आप यहाँ पे साइड में करा भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट 240 आता है। तो हम आपको करा के भी दिखा देते हैं। 24 की मल्टीप्लाई अगर 10 से कराते हैं तो जीरो का डबल जिसकी बार पढ़ते हैं जीरो, जीरो का डबल 2 टाइम पढ़ता है तब भी जीरो आ जाएगा।
1 का टेबल 4 टाइम पढ़ते हैं 4, और 1 का टेबल 2 टाइम पढ़ते हैं तो 2। तो 0, 4 और 2, तो ये आ गया 240। तो हम यहाँ पे 240 लिख देते हैं। तब आप क्या करते हैं, तो 6x इक्वल टू 240। हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें x को जो है x की वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे तो 6x लिखा है, तो ये वाला 6 अपॉन में भेज देते हैं। जो ये लिखा होता है ये बटे में चला जाता है, मतलब अपॉन में चला जाता है। तो x बराबर 240 बटे 6। अब हम क्या करेंगे, 6 को इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो डायरेक्ट काट सकते हो, आपको अगर काटना नहीं आता है तो आप डिवाइड करके कर सकते हैं। जैसे 6 को 240 से जब भाग करेंगे या डिवाइड करेंगे तो 6 का टेबल कितने टाइम पड़ेगी, 24 आ जाए। तो 6 चौक तो 6 4 जा 24। तो ये जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, और जीरो का डिवाइड नहीं जाने का, यहाँ पे हम लोग ये वाला जीरो यहाँ बढ़ा देते हैं, ये वाला जीरो यहाँ आ जाता है। तो हमारा कितना आ गया, 6 को 40 काटते हैं तो 40 बार में चला जाता है। तो x बराबर मेरा आंसर आ गया 200, x बराबर आ गया मेरा आंसर 40। तो यही मेरा आंसर है। तो यहाँ पे देखिए लिख दिया हमने x बराबर 10 गुणे 24, तो x बराबर 240। अगर हम इससे इसको काट देते हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा 40, और ये लिख दिया 40। अतः 10 कलमों का मूल्य 40 रुपये है। अब हम जानते हैं आगे, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या है, बोल रहा है यहाँ पे 6 क्वेश्चन। 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 है। 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 है। 8 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी चाहिए। 5 मजदूरों की मजदूरी दी हुई है, हमें 8 मजदूरों की मजदूरी फाइंड करनी है या बतानी है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है। वही क्वेश्चन है, 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 है, 8 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी चाहिए। वही सेम टाइप से एक तरफ मजदूर लिख लेंगे, दूसरी तरफ मजदूरी लिख लेंगे। और मजदूर कितने हैं, 5 मजदूर हैं, तो हमने एक तरफ 5 लिखा। और कितने मजदूर हैं, 8 मजदूर हैं, तो एक तरफ 8 लिख दिया। जो मजदूरी लिखी हुई है 1250 लिखी है, और पूछा है अगर 8 मजदूरों के लिए तो मजदूरी हमें बतानी, तो हमने एक्स लिख लिया। वही सेम टाइप से 5:8 करके और डबल समानुपात या डबल रेशियो लगा करके 1250 एक्स, ये हमारा लिखने का तरीका होता है। हम इसको इसी तरीके से लिखते हैं तो हमें समझ में ज़्यादा आता है। नहीं तो आप इक्वल या मल्टीप्लाई करा के लिखते हैं, डिवाइड करके लिखते हैं तो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 5/8 या इक्वल 1250 या 1250 अपॉन एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप तो ये काफ़ी बेटर तरीका होता है। इस तरह से मेरा ये आंसर आ जाता है, लेकिन हम फिर भी आपको एक बार ज़रूर समझेंगे। देखिए जैसे 5 मजदूर हैं और कितने मजदूर हैं, 8। एक तरफ मजदूर लिखा और दूसरा समानुपात लगाया, और 1250 रेशियो एक्स। हमने क्या बताया था, पास पास की गुणा होती है और दूर दूर पास पास की गुणा होती है और दूर दूर की गुणा होती है। तो पास पास की मल्टीप्लाई करा लेंगे और दूर दूर की मल्टीप्लाई करा देंगे आपस में। तो 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो 5 वाला किसके मल्टीप्लाई करा, एक्स से। तो 5 गुणे एक्स बराबर 8 गुणे 1250। तो 5 की x से गुणा कराओ तो 5x, और 8 की 1250 से गुणा कराते तो हम चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करा के लिख सकते हो। रफ वर्क के लिए 1250 गुणे 8। 8 का डबल 0 टाइम, अगर 8 का पहाड़ा 0 टाइम पढ़ते हैं तो 0 ही आता है। 8 का डबल 5 टाइम पढ़ते हैं तो 8 × 5 = 40 होता है। 40 का 0 कैरी 4 लगता है। 8 दूनी 16 और 4 20 का 0, फिर कैरी 2 लगा। 8 एक कम 8 और 2 10, तो आ गया हमारा 10,000। तो आ गया 10,000। तो 10,000 अभी अब मेरी 5x की वैल्यू है, और हमें चाहिए किसकी, x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो x बराबर 1000 अपॉन 5। ये वाला 5 जो है, अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो ये वाला 5 अपॉन में आता है, खींच करके अपॉन में आता है, यहाँ से ये यहाँ पे आ जाता है। अब इसको हम इससे डिवाइड करते हैं, आप चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, चाहो तो हम डिवाइड करके आपको दिखाएंगे। तो 5 को 1000 से 10,000 से, सॉरी 10,000 से, तो 5 की गुणा 10,000 से करते हैं। तो 5 दूना 10, और बाकी के 3 0 डायरेक्ट आप चाहो, एक कट गया, और डायरेक्ट चाहो तो यहाँ पे लिख दो।
अब आपको अगर पूरा सॉल्व करना है तो पूरा सॉल्व करते हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, कितने जीरो बचे 3, तो ये 1 2 3 जीरो लगा दिया, तो मेरा आंसर यहाँ से भी डायरेक्ट आ सकता था। तो एक्स की कितनी वैल्यू आ गई 2000। ये है मजदूरी। देखिए यहाँ पे 5:8, डबल रेशियो 12:50 एक्स, तो 5x इक्वल टू 8 गुणे 1250, तो एक्स इससे हमने डिवाइड कर दिया, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, और बाकी के बचे हुए 3 जीरो 1 2 3, इसको अब काट देते हैं, यहाँ पे लिख दिए, तो मेरा x बराबर 2000 आ गया। तो 8 मजदूरों के लिए 2000 मजदूरी चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रही हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अब